शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम से जुड़ा एक नाम है, जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ शादी करने का यानी कि जो प्रस्ताव था वो बहुत तेजी के साथ बहुत वायरल हुआ था। आपने अब तो जान ही गए होंगे। तो सबसे पहले आपका बुलंद आवाज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। अब तक का सफर कैसा रहा? बागेश्वर धाम के साथ जो नाम जुड़ा, यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका? बिल्कुल बहुत बढ़िया था, ब्यूटीफुल था और यादगार था। खट्टी मीठी कड़वी सारी यादें हैं उसमें इंक्लूडेड, और बस सुहाना सफर था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कब क्या हो किसने जाना। अच्छा, शिवरंजनी तिवारी गाना भी गाती है, वो भी फिल्मी गाना। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, गाना तो हर कोई गा सकता है ना। और ये एक बात बताऊं, अपनी जो फीलिंग्स होती है ना, वो गाने से बेहतर कहीं और, मतलब आप किसी और तरीके से आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो बस यही है। अच्छा, जैसा कि खबरों के मुताबिक पता चलता रहा कि शिवरंजनी तिवारी MBBS कर रही हैं। आप MBBS कर रही हैं? जब इतनी खबरें चल रही है कि शिवरंजनी तिवारी एक MBBS स्टूडेंट है, तो ऑफ कोर्स MBBS स्टूडेंट। नहीं, खबरें तो ये भी चल रही थी शिवरंजनी तिवारी की शादी बागेश्वर धाम सरकार से होने वाली है। वो बेकार खबर है। ये खबर ये वाली सही है कि मैं MBBS स्टूडेंट हूँ। उसी चीज का खंडन करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो शादी का प्रस्ताव था, खबरें चल रही थी, क्या सचमुच में शिवरंजनी तिवारी चाहती है बागेश्वर धाम सरकार से शादी करने के लिए? मैंने स्टार्टिंग से 1 मई से लेके स्टार्टिंग 1 मई से हुई है ये, जहाँ से मैं लाइमलाइट में आई हूँ। 1 मई 2023 से हुआ है ये, और मैंने उस दिन से लेके अभी तक, आज की कितनी डेट है, जो भी आज की डेट है, मैं आज तक बता देती हूँ, 24 अप्रैल है आज। तो आज तक मैंने एक बार अपने मुंह से ये सेंटेंस नहीं कहा कि मुझे शादी करना है। ये खबरें जुड़ी, बट मैंने अपने मुंह से कहीं नहीं कहा कि मुझे शादी करना है। अच्छा, वो कौन सा दौर था जब आपकी खबरें किस वजह से और कैसे वायरल हुई ये शादी को लेकर? थोड़ा दर्शकों को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार आज वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं आज भारत देश के अंदर कोई सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। लोग जिसकी अंधभक्ति जैसे पूजा करते हैं, ये नहीं देखते कितनी दूर है, कैसे है, भगवान है। भगवान से भी बढ़ के आज बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पूजा जाता है। आप क्या लगता है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपने पूछा है कि ये प्रचलन में कहाँ से आई ये बात शादी की, ठीक है। एक बात बताइए, किसी भी लेडीज की, क्योंकि मैं लेडीज की बात करूंगी, किसी भी लेडीज के कितने पति होते हैं? हस्बैंड कितने होते हैं? पर्सनली एक होते हैं। पक्का एक होते हैं? बिल्कुल से। और सनातन धर्म की बात कर ली जाए, मान्यताओं के अनुसार जब शादी होती है तो सबसे पहले एक पत्नी से होती है। अन्यथा की स्थिति में, जैसे यदि ईश्वर न करे कुछ हो जाए तो मनमुटाव हो जाता है। हाँ, मनमुटाव या छोड़ देते हैं, या पति की मृत्यु हो जाती है किसी प्रकार से, तब अन्यथा की स्थिति में दूसरी शादी करनी पड़ती है। ओके, तो देखिए, प्रश्न मेरा ये था कि एक स्त्री के कितने पति होते हैं, ठीक है। चलिए आप काउंट करिए। सबसे पहले पति, जिस हम राष्ट्र में रहते हैं, जिस हम देश में रहते हैं, उसके पति होते हैं, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति, जो कि हमारी कौन है? कौन है हमारी राष्ट्रपति? महामहिम हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले पति हुए राष्ट्रपति, जो कि हमारी महामहिम माननीय मुर्मू जी हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है, हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसमें एक चांसलर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कुलपति। तो दूसरे पति कौन हुए? कुलपति। सबसे पहले राष्ट्रपति, दूसरे क्या हो गए? कुलपति। तीसरे होते हैं धर्मपति, जिनसे हमारी शादी होती है, ओके। तो जो हमारे थर्ड धर्मपति आते हैं वो होते हैं हमारे हस्बैंड, जिनसे हमारी शादी होती है। चौथे होते हैं प्राणपति। हम एक, हर सनातनी एक आरती गाता है, आप भी गाते होंगे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। मार्क माय वर्ड्स, मैंने कहा कि सबके प्राणपति, तो हम भगवान को प्राणपति कहते हैं। तो एक बात बताइए, जितनी भी महिलाएं हैं जो भी आरती गाती हैं सनातनी की, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो क्या सबने शादी कर ली भगवान से? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो हम भगवान को प्राणपति कह सकते हैं। तो हमारे 4 पति होते हैं, राष्ट्रपति, कुलपति, धर्मपति और प्राणपति। जिस प्रकार प्राणपति हमारे पति 4 होते हैं, उसी प्रकार प्राणनाथ भी 4 प्रकार के होते हैं।
और जितने लोग मुझे कमेंट पास कर रहे हैं कि क्योंकि मैंने प्राणनाथ शब्द कहा था, तो इसको सोच के इन सभी बेवकूफ लोगों को लगता है कि प्राणनाथ सिर्फ हम पति को ही कह सकते हैं, जिसको हम मानते हैं। तो मैंने भगवान समझ के प्राणनाथ कहा था धीरेश शास्त्री जी को, और ये प्राणनाथ शब्द के कारण इनको लगा कि शादी 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 और उल जुलूल बातें, पता नहीं कितना सारा क्या जोड़ लिया। तो मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से, बुलंद आवाज भारत जी, इसके माध्यम से मैं जितने इसके दर्शक हैं, मैं सबको चैलेंज देती हूँ, यदि आपने सच में पढ़े लिखे, खास करके उन लोगों के लिए जो कमेंट कर रहे शादी 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 शादी, उन लोगों के लिए ये चैलेंज है कि आप जिस प्रकार से मैंने 4 पति होते सिद्ध कर दिए ना, उसी प्रकार के जो 4 प्राणनाथ होते हैं आप मुझे सिद्ध करके दे दीजिए। और अगर आप नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, 2025 में मैं आपको सिद्ध कर दूंगी। अच्छा, आप ये चैलेंज किसको दे रही हैं? जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, उल जुलूल कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कुछ कमेंट कर रहे हैं, नई नई देवियां आ रही हैं, नए नए देवता आ रहे हैं, किसी आने बिल्ली बिल्ले, सब लोग को जो कमेंट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली है ये चैलेंज। अच्छा, शिवरंजनी तिवारी जी, ये बताइए, जैसे कि प्राणनाथ आपने बोला था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, आप एक ईश्वर के रूप में बोला था, या कहूँ आप भक्त हैं इसलिए उनको बोला था। तो अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आप इस बात का खंडन इस खबर के माध्यम से, या कहूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से करना चाहती है कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती? मैंने तो शादी के बारे में कभी कहा ही नहीं। प्राणनाथ शब्द से जो लोगों को आपत्ति हुई, तो मैंने क्लियर किया कि देखो, पर्चे बनाते हैं, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, किसके घर के किचन में क्या रखा है वो भी पहचान लेते हैं, तो सब मतलब है वो। तो ये जो जिससे कोई बात ही ना छुपी हो, जो सब कुछ मन की बात पहचान ले, वो अंतर्यामी हो गया। और अंतर्यामी तो भगवान ही थे ना, तो मैंने ये समझ के उनको भगवान कहा, और भगवान को प्राणनाथ कह सकते हैं, तो मैंने इसलिए कहा था। शादी के बारे में तो मैंने कभी नहीं कहा कुछ भी, एक मेरा सिंगल ये सेंटेंस नहीं ढूंढ के ला सकते कोई जहाँ मैंने बोला कि मुझे शादी करना है। अच्छा, ये बताइए, आप गई थी अयोध्या, वहां पर आपने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर जगत गुरु परमहंस के साथ आप नजर आ रही हैं। उस इंटरव्यू में आपने ये कहा है कि मैं मतलब उन्होंने कहा कि शादी के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मान गए। वह बुलंद आवाज भारत पे 9 मिलियन व्यूज गए, और 9 मिलियन व्यूज में काफ़ी लोगों ने आपको ट्रोल किया। उन्होंने सूर्पनखा तक दर्शक भी कहे हैं, और उसके बाद ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक आता है, उन्होंने किस पर्सनल नाम किसी का नहीं लेकर कहा, उन्होंने कहा कुछ बहनें जो सूर्पनखा का नाम बोलकर शब्द बोलकर उन्होंने कहा कि हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आपने गुरुजी की बात करी, तो उनकी क्या बात हुई मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। लिटरली मुझे उस टाइम पे भी कुछ नहीं पता था, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है। और रही बात सूर्पनखा बोलने वाली, तो देखिए आप लोग बता रहे हैं, मैंने ये नहीं सुना है, मैं बिल्कुल बता रही हूँ, सब लोग मुझे बता रहे, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से मीडिया से मैं बाहर थी, और मुझे सच में मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या क्या हुआ है। भाई MBBS की पढ़ाई बहुत आसान नहीं होती, पेपर प्रैक्टिकल दिन रात उनमें से उलझे रहना पड़ता है, बहुत टफ रहती है हम लोगों की पढ़ाई, तो मैंने नहीं देखा है। लेकिन आप बता रहे हैं, तो देखिए अगर आप बोल रहे हैं बहन भी बोला है और क्या सूर्पनखा भी बोला है, तो देखिए अगर उन्होंने बहन बोल के ऐसा बोला है, तो फिर वो तो खुद को रावण सिद्ध कर लिए, और उनका एक संकल्प है हिंदू राष्ट्र बनाने का, सब जानते हैं, ठीक है कि नहीं? तो रावण तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा, वो तो राक्षस राज्य चाहेगा, राम राज्य तो चाहेगा नहीं। तो जब अगर वो ऐसा, पहली बात तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, और बहुत ज्ञानी इंसान है, वो साक्षात अंतर्यामी, वो ऐसा क्यों ही कहेंगे, और अपने आप को रावण क्यों सिद्ध करेंगे? और मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। और पहली बात तो मैं हर किसी को कहना चाहूंगी, कभी भी किसी भी माता बहन बेटी को सूर्पनखा की उपाधि नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मैं दोहा जरूर सुनाऊंगी, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द शीतल करे, एक करे है घाव। तो आपका एक एक शब्द बहुत ज्यादा मायने रखता है। और दूसरी बात है, जो सूर्पनखा थी वो विधवा थी, ठीक है, वैधव्य को प्राप्त थी। उनके जो पति थे वो थे विद्वज्जीव, जिनको रावण ने मरवा दिया था, क्योंकि वो रावण से ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। तो चूंकि और बहुत बड़ी एक पुराणों में कथा आती, सब जानते हैं। तो मेरे हिसाब से किसी को भी सूर्पनखा की उपाधि कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है। अच्छा शिवरंजनी तिवारी, अब आने वाले भविष्य में या कहूँ आने वाले समय में
अब किस फील्ड में जाने चाह रही है? जैसे कि शिवरंजनी, पता चला कि शिवरंजनी तिवारी संगीत के फील्ड में भी है और साथ ही साथ वो बड़े मंच पर कथाएं भी कहती थी और अब डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रही है। उनका मेन मोटिव क्या है? वो क्या किस फील्ड में जाने का सोचे है? मैं एमबीबीएस मेरा कंप्लीट करूंगी और मैं अपना बिल्कुल साइंस की फील्ड में मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। मैंने बचपन में बहुत कथाएं करी है। संगीत मेरा शौक है, मेरा पैशन है और मैंने कथाएं इसलिए बंद कर दी करना क्योंकि हमको कोई भी ग्रंथ, उपन्यास या वेद हमको लेडीज को कथा करने का हक नहीं देते, क्योंकि एक श्लोक है व्यासाय विष्णु रूपाय, ठीक है। व्यास विष्णु के रूप होते हैं और कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि लेडीज को कथा करने का हक है। सिंपल सी बात है, अगर लेडीज को कथा करने का हक होता तो ऐसा होता ना लिखा हुआ व्यासाय लक्ष्मी रूपाय, ऐसा कुछ होता लिखा हुआ, लेकिन नहीं लिखा हुआ है। तो जब मैंने देखा कि जब नहीं है भाई लेडीजों को करने का अधिकार, तब फिर मैंने कथा से दूर हो गई कुछ समय के बाद में। और अब आप देख रहे होंगे मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड अपनी पढ़ाई पर हूँ और मैं तो हर किसी को कहूंगी कि जो भी इस पाप में भागीदार हो रही है लेडीज हैं वो ना हो, क्योंकि हमको कोई भी ग्रंथ, कोई भी उपन्यास, कोई भी वेद हमको अधिकार नहीं देते हैं। तो यदि अगर हम सनातनी अपने आप को मानते हैं तो, और यदि हम अपने ही जो हमारे धर्म की आधारशिला, जो हमारे बड़े बड़े महंत संत बुजुर्ग ये सब जो हमें सिखा रहे हैं, जो बातें लिखी गई हैं, यदि हम उन्हीं की अवहेलना कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम सनातनी नहीं हो सकते। अच्छा शिवरंजनी तिवारी, आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात कर ली जाए, आप कितने भाई कितनी बहन हैं? मेरा एक छोटा भाई है और मैं बस एक बड़ी बहन हूँ। और मेरे पिताजी आईआईटी इंजीनियर हैं, आईआईटी टॉपर हैं। मेरी मम्मी रिसर्च साइंटिस्ट है और मैं तो एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। यानी कि शिवरंजनी तिवारी का बैकग्राउंड मजबूत है। हो सकता है, आप लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है। और मैं उससे ही बड़ी बात एक आश्चर्य की बताऊं, मैंने 11th में दोनों सब्जेक्ट लिए थे, बायो और मैथ्स दोनों। तो होता है, अक्सर ये होता है ना कि कोई एक मैथ्स लेता है या बायो लेता है, लेकिन मैंने दोनों लिए और दोनों में मुझे 100 आउट ऑफ 100 थे। और उसके बाद में मेरे पास में दोनों स्ट्रीम थी, इंजीनियरिंग भी थी वो थी, लेकिन मैंने क्योंकि उस टाइम पे कोविड का दौर था और डॉक्टरों की कमी थी, इसलिए मैंने एमबीबीएस लाइन चुनी। और मेरे भाई का भी पर्सनल रिक्वेस्ट था, दीदी हाथ पैर आपके जोड़ के, मुझे अभी भी वो सीन याद आ रहा है, दीदी आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, आप बचपन में आपने म्यूजिक भी सीख लिया, बचपन से आप टॉपर भी रह ली, अब साइंस भी कर लिया, मतलब नीट और मैंने जेई दोनों दिए थे, तो बोले जेई भी दे दिए, नीट भी दे दिए, तो मेरे लिए कुछ छोड़ दो, घर में कंपटीशन ना क्रिएट करो। तो मैंने इंजीनियरिंग की लाइन उसके लिए छोड़ दी। और अच्छा शिवरंजनी तिवारी जी, ये बताइए, जैसे कि खबरों के मुताबिक ये भी मालूम चल रहा था कि हालांकि वेबसाइट पर यदि आपका नाम सर्च किया जाए शिवरंजनी तिवारी है कौन, या कहूँ शिवरंजनी तिवारी के पिता क्या करते हैं, तो बहुत ही साफ शब्दों में काफ़ी न्यूज़ चैनल पे मतलब वेबसाइट पे उसमें एक करके आता है शिवरंजनी तिवारी के पिता किसी तेल कंपनी का प्रचारक है या तेल बेचते हैं। तो क्या शिवरंजनी तिवारी ऐसे परिवार से जुड़ी हुई हैं? देखिए ऐसा है जी, जो मार्कंडे दर्दनाशक तेल के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसका बागेश्वर धाम में विवाद हुआ था, जो भी हुआ था पूरी मीडिया को सब पता है जी। और आधी बात पता है, पूरी बात नहीं पता, और मैं उस बात को अब फिर से खोल भी नहीं रही हूँ। नहीं, आप उस बात को पूरा बताइए ना, जैसे आपने कहा मीडिया को आधी बात पता है। जब नहीं, आप पूरी बात रखिए दर्शकों तक, ताकि दर्शक भी जाने आखिर वो बात क्या थी। आपने आधी बात बोला, मैंने इसलिए बीच में टोका, क्षमा चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है जी। वहाँ पर थे और प्रचार का हिसाब नहीं था, वहाँ पे बहुत सारी बातें कुछ डीपली होती है, वो बहुत क्या बोल सकते हैं सीक्रेट होती है, नहीं बताई जाती नाम के साथ में। और ऑन मीडिया तो मैं नाम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी क्या क्या हुआ था रियलिटी में वहाँ पे। तो वहाँ पे गए थे। अभी उस समय की बात क्या बता रहे हैं, अभी खुद वहाँ पे फर्जीवाड़ा चल रहा है वहाँ पे। वो बागेश्वर धाम में किस चीज का फर्जीवाड़ा चल रहा है? परिक्रमा मार्ग है ना वहाँ पे, बिल्कुल मुझे अच्छे से याद नहीं है, वो एक हमारे पास फोन आया था अभी 1-2 महीने पहले की बात है, परिक्रमा मार्ग है, तो वहाँ पे फोन आया था कि हमने आपका मार्कंडे दर्दनाशक तेल बागेश्वर धाम के परिक्रमा मार्ग से लिया है, वहाँ पे कोई बेच रहा है। भाई अब तो हम लोग वहाँ पे सप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे डुप्लीकेट हमारे नाम से मार्कंडे दर्दनाशक तेल के नाम से अभी भी वितरण चल रहा है, वो लोग बेच रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। और वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे बिका था, और जो वो
क्या बोलते हैं उसको, जो सिद्ध नारियल केंद्र था उसी के अंदर बैठ के वहाँ पे क्या कहते हैं 7 दिन तक, और उसका अनाउंसमेंट तो खुद गुरुजी ने मन से किया था कि वहाँ पर वितरण हो रहा है, वहाँ जाके ले लीजिए, और वहाँ पे जाके हुआ भी, और 7 दिन तक हमने लिया। फिर उसके बाद में सेवादारों से विवाद हुआ, तो सेवादारों ने कहा कि पैसा वहाँ क्यों दे रहे हो, हमको दो, ये घूसखोरी तो कहाँ नहीं चलती, सो घूसखोरी बोलूँगी डेफिनेटली मैं, और घूसखोरी कहाँ नहीं चलती, तो विवाद वहाँ पे यही हुआ था, और वहाँ पे यही था विवाद कि पैसा उनको क्यों दे रहे हो, हमको दो, और पैसे पर से ही विवाद हुआ था। और उसके बाद में बहुत सारा कुछ हुआ। अब मीडिया को आधी बातें पता है, मीडिया को पूरी बात पता भी नहीं, और इसो के जो भी उनको पता है, हमने तो बताने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो किस तरह से उसको डाल रहे नहीं पता। और वैसे भी वहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं गए थे। और रही बात एडवर्टाइजमेंट की, तो महाराज जी ने खुद एक बात बताई, अगर हम आपके घर में आ रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपके घर में आ रहे हैं और आपके घर में अगर एक रूम अगर हमको मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको पता है, बिल्कुल। अगर आपके घर के अंदर हमें और आपके घर के एक रूम में अगर कोई कोना मिला है तो आपको पता है हम वहाँ पर हैं, तो हम वहाँ पर थे और सबको पता थी ये बातें। लेकिन उसको मीडिया वालों ने, कुछ लोगों ने अजीब तरीके से कुछ परोसा, इट्स ओके, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो अब तो हम वहाँ पे जा भी नहीं रहे, तो अब वहाँ पे हमारे नाम से डुप्लीकेट करना शुरू कर दिए, अब क्या कर बताएं। और दूसरी बात देखिए, लोगों को ना जलन किस बात से है, जैसे हम लोग, मैं तो बोलती हूँ नाम, घुटना, कमर, गठिया, साइटिका, जोड़ों का दर्द 8 दिन में हम लोग ठीक करते हैं, हम लोग चैलेंज करते हैं, और ये सेवा हम 40 साल से करते आ रहे हैं। और हमने आज तक अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम और विकलांग, इन 3 लोगों से हमने आज तक पैसा नहीं लिया। और ये मेरा संकल्प है कि अपनी अप टू लाइफ में इनका ट्रीटमेंट, क्योंकि हम तो, मेरे फैमिली से कोई डॉक्टर नहीं रहा तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, लेकिन मैं तो बनूंगी ना, तो मैं तो बिल्कुल अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम और विकलांगों में वहां पर जाके मैं निःशुल्क कैंप लगाऊंगी और आजीवन वहां पे फ्री सेवा दूंगी, ट्रीटमेंट दूंगी, ये मेरा संकल्प है। अब आगे तो मैं फ्री सेवा दूंगी और हम इसे नहीं देते। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो बोलूंगी, आप यदि किसी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, विकलांगों को जानते होंगे तो आप मेरा नंबर मैं आपको बता देती हूँ, जरूर शेयर करो, आपको फ्री में मिलेगा। आप 8 दिन में आपका घुटना, कमर, गठिया जड़ से खत्म हो जाएगा। मेरा नंबर है 9837833485। एक बार मुझे जरूर कॉल कीजिए और बिल्कुल हम आपकी सेवा करने का मतलब हम जरूर तत्पर रहेंगे। हालांकि मार्कंडेय दर्दनाशक तेल का नंबर जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, बिल्कुल जाइएगा, विजिट करिएगा। यदि आप भी ग्रसित है रोगों से तो एक बार जरूर नंबर पर संपर्क करिएगा। एक सवाल और है, दर्शक जैसे वीडियो देखते थे, पुराना वीडियो जब आता था तो उस पर कमेंट करते थे, अपनी राय को साझा करते थे कि शिवरंजनी तिवारी आए दिन ऐसे विवादों को ऐसे बयानों को लेकर विवादों में आती है, सिर्फ और सिर्फ नेम के लिए, फेम के लिए और अपनी पहचान के लिए। क्या शिवरंजनी तिवारी जी, ये बताइए, दर्शकों को बताइए, क्या ये हकीकत है? क्या दर्शक जो अनुमान लगा रहे हैं क्या वो हकीकत है? एक्चुअली बताऊं, ये अनुमान कौन लगाता है? दर्शक लगा रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं वही दर्शक कमेंट कर रहे हैं। मैं बता तो रही हूँ ना, ये अनुमान कौन लगाता है? जो खिसियाया हुआ होता है, बेचारा अपना फ्रस्ट्रेट निकालना चाहता है, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो दूसरों को कुछ अच्छा करते नहीं देख सकता है, ठीक है, ये कमेंट वो करता है। अरे इतना मेरे पीछे तो भैया अच्छे अच्छे कथाकार, साधवियाँ, पता नहीं बिना मतलब का क्यों मुझे कमेंट कर रही है। एक वो माता जी, अभी इसके पहले मेरा जब इंटरव्यू किसी ने लिया तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने फोटो फाड़ दिया भाई, फोटो फाड़ के वीडियो बना रही हैं, कोई फोटो जला रहा है, तो वो सब लोग तो मेरे नाम से फेम हो रहे हैं, बेचारों को कोई जानता था नहीं। क्या करो, चलो शिवरंजनी तिवारी का फोटो फाड़ो, हम भी लाइमलाइट में आएंगे भाई। भाई क्या काम किए हो? हमने शिवरंजनी तिवारी का फोटो फाड़े, लोगों ने जान लिया, तो लाइमलाइट में तो आ ही गए। तो ये बिल्कुल एकदम लो लेवल की मानसिकता, 2 कौड़ी की मानसिकता है। देखो, किसी के फोटो फाड़ लेने से या जला लेने से या किसी को 2 शब्द मतलब भला बुरा बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो पता भी नहीं था यहाँ पर इतना सब हुआ, मैं तो बाहर थी, मेरे पेपर वगैरह में बिजी थी मैं, और वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। दर्शक लोगों का काम होता है कमेंट करना, कमेंट करेंगे, ये दुनिया जैसी थी वैसी ही रहेगी। आज यहाँ कमेंट करेंगे, कल कूद के वहां चले जाएंगे, कल कूद के मेंढक, इनको मेंढक बोल सकते हैं, ये मेंढक की बातें यहाँ वहाँ कूदते रहते और केवल अपने कीमती समय का, अपने माता पिता ने जो उनको पैसे दिए हैं नेट का रिचार्ज करने के, वाईफाई का रिचार्ज करने के, पढ़ने लिखने जो उनको मतलब पैसे प्रोवाइड करें, उन सबको छोड़ छाड़ के वो दूसरों की जिंदगी में क्या उल जुलूल चल रहा है उसमें ध्यान दें। अच्छा शिवरंजनी जी, ये बताइए, आपने जैसा कि मुझे भी मालूम है आप MBBS कर रही हैं, आने वाले समय में
अब आपकी अगली लाइफ की बात कर लीजिए, जब डॉक्टर आप बन जाएंगी, क्या अदर डॉक्टरों की तरह काम करेंगे, कुछ हट कर लोगों की सेवा करेंगे, क्या कुछ आपका विचार है? क्योंकि आप जिस प्रकार वायरल है, आपको सभी लोग जानते हैं, जो बागेश्वर धाम को जानते हैं, आधे से ज़्यादा लोग आपको भी जानते होंगे, तो किस प्रकार से लोगों की सेवा करने जा रही है आप? सबसे पहली बात तो मार्कंड दर्दनाशक तेल का हम लोग निःशुल्क कैंप लगाते हैं। हर कोई जानता है। अभी हमारा संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी कैंप लगा था हनुमान जयंती में, वहां पर भी काफी लोगों ने कवरेज किया। हमने निःशुल्क वितरण किया, करीब 200-300 बॉटल्स का हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है। अब मैं डॉक्टर बन रही हूँ तो मैं बिल्कुल स्टिक मतलब बता रही हूँ, अपने शब्दों में स्टिक रहूंगी और बिल्कुल खुले तौर पे बोल रही हूँ। अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम और विकलांग लोगों से मैं पैसे ट्रीटमेंट के नहीं लूंगी, लेकिन जो भी समर्थ होगा उससे मैं पैसे लूंगी, क्योंकि फ्री के नाम पे केवल सेवा उन्हीं की करनी चाहिए। फ्री मतलब सेवा लेने के अधिकारी वही है जिनको सच में जरूरत है। जो सामर्थ्यवान है तो वो पैसे जरूर दे सकते हैं, तो मैं उन लोगों से पक्का पैसा लूंगी जो सामर्थ्यवान है, लेकिन अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, विकलांग से मैं अप टू लाइफ कभी पैसा नहीं लूंगी। तो शिवरंजनी जी, आपकी भी कुछ राय हो, दर्शकों तक पहुंचाना हो, बागेश्वर धाम सरकार को लेकर पहुंचाना हो, या कहूँ किसी भी प्रकार से आप दर्शकों तक अपनी राय पर पहुंचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यही बोलूंगी कि प्राणनाथ शब्द पे जो बोलने पे जो अकयास लगा रहे हैं, मैं शादी करने जा रही हूँ, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये चैलेंज दे रही हूँ कि जिस प्रकार मैंने सिद्ध करे कि पति 4 प्रकार के होते हैं, उस प्रकार अगर आप विद्वान हैं, सच में अगर अपने आप को मानते हैं विद्वान, अगर आप कमेंट करते हैं तो आप प्राणनाथ 4 प्रकार के होते हैं, ये आप मुझे बताइए। और दूसरी बात, जो मेरे मतलब पढ़ने लिखने वाले मतलब मेरे जो सहपाठी बोलूँ या कलीग्स बोलूँ या मेरे फ्रेंड्स जो लेवल के जो लोग हैं, उन सभी लोगों को बोलूँगी, अपने जूनियर्स को भी यही बोलूँगी, मैं छोटे जो हैं मेरे भाई बहन उन सबको यही बोलूँगी, पढ़ाई लिखाई करो, सोशल मीडिया से दूर रहो, सोशल मीडिया एडिक्टेड पर्सन मत बनो। अगर तुम्हें एक बार अगर सोशल मीडिया का एडिक्शन लग गया तो डेफिनेटली मार्क माई वर्ड्स, तुम उसमें से कभी भी ओवरकम नहीं कर पाओगे और तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। तो मैं यही बोलूँगी, मन लगा के पढ़ाई करो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। अभी हाल ही में वो चल रहा है जो वो 10th में टॉपर बनी है ना, उसके फेस कट को लेके, उसके अपीयरेंस को लेके कितना ट्रोल कर रहे हैं। अरे बेवकूफ है, 2 कौड़ी की अकल नहीं तुम्हारे अंदर, मतलब क्या है वो उस बच्ची ने टॉप करा है, तुमने क्या करा घर में, क्या किया तुम लोगों ने घर में? उसको एक है सिंड्रोम है, वो सो कि मैंने नाम ले लिया उतना, उसका कितना ट्रोलिंग चल रहा है। मैं एक दिन देख रही हूँ फोन में, ऊपर से नीचे तक ट्रोलिंग 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 ट्रोलिंग। अरे 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 कुछ नहीं है, फालतू कहीं के बेवकूफ लोगों, मूर्ख लोगों, मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को। अपना काम धाम करो। वो टॉपर बनी 10th में, 12th में भी टॉपर बनेगी, मेरे उसके साथ में बेस्ट विशेष हैं, और वो आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा काम करेगी और वो ट्रीटमेंट ले लेगी तो वो बहुत सुंदर बन जाएगी। तुमको उससे कुछ नहीं मिलना है। तुमने भी तो 10th 12th पास किया है, तुमने भी तो 10th पास किया होगा, कितना तुमने कर लिया, कौन से तीर मार लिए तुमने, कौन से फूल उगा लिए तुमने? बेवकूफ कहेंगे, बिल्कुल मूर्ख है एक नंबर के वो लोग। मैं बोलना नहीं चाहती उन लोगों को कुछ, लेकिन बहुत गलत बात है किसी को भी ट्रोल करना। तो हालांकि किसी की सुंदरता से आप उसके कामयाबी या कहूँ उसके मार्क्स से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और आपको कोई हक भी नहीं है मतलब उसके मतलब इस पर से ट्रोल करने का, कुछ नहीं है, फालतू इंसान हो, बेवकूफ इनके। अगर उनके जो ट्रोल कर रहे हैं, अगर उन्हीं के पेरेंट्स को पता चले ना कि हमारे बच्चे ये काम कर रहे हैं, तो 2-4 चपेट मार देनी उनको जी। तो हालांकि देखा आपने, हमारे साथ जुड़ी थी शिवरंजनी तिवारी, जो कि बागेश्वर धाम सरकार को लेकर बागेश्वर धाम सरकार से शादी को लेकर काफ़ी वायरल हुई थी, काफ़ी विवाद हुआ था और काफ़ी दिन विवाद चला था। हालांकि यह विवाद आज भी शांत नहीं है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभ्रता करते हैं, टिप्पणी करते हैं। हालांकि शिवरंजनी से इस टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है। आज इन्होंने साफ कर दिया कि बागेश्वर धाम सरकार को मैं प्राणनाथ कहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर के नाते, और उनसे शादी करने का कोई विचार नहीं है। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। यदि आप इनके कंपनी मार्कंडे तेल को अपनाना चाहते हैं तो दिए गए फ्लैश नंबर पर आप जरूर एक बार विजिट करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदवाज भारत, कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ प्रदीप की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।